हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करते हैं भारत की कृषि के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए हैं, जाकर देख लें। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। और हाँ, आप सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा हम लोग के बीच ये ऑप्शन नंबर ए। ये होगा दोस्तों सेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, एपीकल्चर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फूलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिकल्चर। ये याद रखिए, फ्लोरिकल्चर होगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये बीटी कल्चर। ठीक है, बीटी कल्चर याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह भी सभी प्रश्न सभी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और हाँ, आप इस सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है वर्मी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए, वर्मी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वर्मी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, फलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोमो कल्चर। दोस्तों, पोमो कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, पोमो कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों का उत्पादन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सब्जियों का उत्पादन क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? बात एक ही हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है ओलेरी कल्चर। दोस्तों, ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए, ओलेरी कल्चर। ये ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए, ओलेरी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बागवानी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बागवानी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरोपोटिक। दोस्तों, एरोपोटिक, हवा में पौधों को उगाना दोस्तों एरोपोटिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये बी, एरोपोटिक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? दोस्तों, जल में पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खाद्यान्न से। दोस्तों, सही इसका आंसर है दोस्तों खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर एक, खाद्यान्न, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य से, ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसे अच्छे से याद करें दोस्तों, ठीक है, और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक से, ठीक है, याद रखिएगा, उर्वरक से, ठीक है, उर्वरक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, रजत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडा, ठीक है, याद रखिएगा, अंडा से, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अंडा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो यह तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तिलहन से, ठीक है, तिलहन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, कृष्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है दोस्तों बायोडीजल, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बायोडीजल, बायोडीजल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों ये भी आपको पता ही होगा, इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टमाटर एवं और मांस से, ठीक है, याद रखिएगा, टमाटर एवं मांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों झींगा मछली, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, झींगा मछली, यानी गुलाबी क्रांति
गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? झींगा मछली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मसाला से। ठीक है, याद रखिए, मसाला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फल से। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, फल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अमृत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? अमृत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना, ये ऑप्शन नंबर डी, नदी जोड़ो परियोजना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों गोल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, गोल क्रांति दोस्तों ये संबंधित है आलू से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आलू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों स्वर्ग क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बागवानी से। दोस्तों बागवानी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाकी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों खाकी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा। याद रखिएगा, चमड़ा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ जान सके। दोस्तों अगर आप पहला वीडियो देखें तब ये दिखे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहे हैं, आप जाकर देख लें। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।